नहीं, आम पब्लिक के बारे में उनकी थोड़ी ये स्टेटमेंट है। शोबिज़ में तो सब कुछ ही चलता है। शोबिज़ वाले से हम कुछ आम लड़कियों के बारे में उनकी ये स्टेटमेंट नहीं है, नहीं। लेकिन आम लड़कियों के बारे में जब उन्होंने लड़की के बारे में बात किया है तो लड़की का मतलब सब लड़कियां हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन शोबिज़ वाले तो अलग है ना। वो हम आम लड़कियों जैसी थोड़ी हैं। ये तो फ़र्क उनको सुर्खाब के पर लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ़र्क तो है। फर्क है ये तो बताएं। ये शोबिज़ की दुनिया और हमारी दुनिया में फ़र्क है। फिल्मी दुनिया टीवी पे प्रेजेंट करना दिखाना वो अलग है। इसमें होती तो लड़कियां ही है ना। हाँ, वो लड़कियां होती हैं, वो बात ठीक है, लेकिन तो अगर लड़की शोबिस में काम कर रही है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना अलाउ है। नो नो, किसी के करेक्टर सेशन करना अलाउ नहीं है। ये तो आप में और शोबिस की लड़की में क्या फर्क है? हो तो दोनों ही लड़कियां ना। हाँ, लेकिन बहुत अगर देखें फिजिकल तो बहुत फ़र्क है, प्रैक्टिकली देखें तो बहुत फ़र्क है। थोड़ा समझाएं तो सही क्या फर्क। इस तरह काफ़ी लेडीज़ हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सेक्स ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है या पावरफुल है या दूसरी वीक है। दोनों सेक्सेस बराबर हैं, अपना अपना रोल प्ले करती हैं। बस इनके रोल नेचर में फ़र्क है, रोल जो इन्होंने प्ले करना होता है। इनके डोमेन अलग है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। ये हनी ट्रैप का केस है, वैसे ही लड़कियां उनसे काफी ज्यादा तंग थी। जितनी अभी उन्होंने ना आज से कुछ साल पहले कहा था कि अगर औरतों को मर्दों के बराबर आना है ना तो मुझे ना मर्द को अगवा करके दिखाएं। तो अब वो खुद अगवा हो गए हैं कि अब वो इक्वालिटी पे बात करेंगे। चले, ये तो हुआ ना कि उनकी बात सच्ची हो गई है। दूसरी बात ये है कि वो औरतों के मुखालफ है, तो मेरे हिसाब में औरत बड़ी चीज़ों में है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल ही वो मुखालफ है। उनकी माँ भी एक औरत है, बहन भी उनकी एक औरत होगी, उनकी बेटी भी एक औरत होगी। और सोच समझ के बात नहीं करते ना। और ये है कि माशरे में कहते हैं कि माशरे की खूबसूरती ही औरतों की वजह से है। मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि वो छोटे से बच्चे हैं, वो रोटी को चोची बुलाते हैं, जिनको समझ नहीं लगी कि मुझे बुलाया गया है और मैं चला गया हूँ। तो मतलब बिना कुछ पूछे बिना कुछ किए आराम से जाके चले गए हैं, जाके मार भी खाए हैं, फिर आके उन्होंने ये सारा कुछ ड्रामा भी रचा लिया है। मुझे खुद बताएं, वो तो एक बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, ड्रामा निगार हैं, पूरे राइटर हैं। उनका ये ड्रामा आपने देखा हुआ होगा कि जिसमें वो जिसका डायलॉग बड़ा मेरे पास तुम हो, शायद जिसका डायलॉग था कि 2 टके वाली औरत। तो अब वही 2 टके की औरत ने इनको बुला के इनके टके को सुझा दिया। तो अब क्या कहना चाहेंगे वो बच्चे हैं। मुझे ये बताएं कि सुबह 4 बजे मिलने का क्या ताल्लुक है भाई? उनका कहना है डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आपने डे लाइट में बाहर नहीं निकलना पूरे 5 साल के लिए। तो अगर मैं रातों को मर्द से मिलता हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं मर्द में और औरत में भेदभाव करूँ? मैं सुबह के टाइम औरत से क्यों नहीं मिल सकता? सबसे पहली बात तो ये नहीं कहूँगी। क्या मतलब क्या फर्क है? वो टीवी पर आती हैं, उनको लोग देखते हैं, क्या फर्क है? नहीं, लोग नहीं देखते, लेकिन लाइफ स्टाइल अपना है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना है, जो जिस तरह से गुजारा है खुश रहे बस। क्या है? ही नजर आ रहा है फर्क, ये हिजाब है और यहाँ पर नहीं है बस। ये हिजाब है, यहाँ पर नहीं है। हाँ। अच्छा, ये फर्क है। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। मतलब आप लड़की होकर कह रही हो कि तुम्हारा करेक्टर सही नहीं है, तुम्हारे और मेरे करेक्टर में फर्क है। बहस नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करनी, किसी के नहीं है। अच्छा, यानी पर्दे से आप जज करोगे किसी को? मैंने कहा मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनकी करेक्टर की किसी की बात राइट नहीं है, किसी को किसी के करेक्टर पे बात करने का राइट नहीं है। मैं खुद इंजीनियर हूँ और न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी काज हैंड इफेक्ट एंड एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। जो वो स्टेटमेंट देते रहे तो एक दिन उनके साथ ऐसा इफेक्ट होना था उनके काज की वजह से। अच्छा, ये एक्शन का रिएक्शन आया है? ऑब्वियसली मैम, लेकिन उनको अभी यहाँ सीखना चाहिए इन माय ओपिनियन। उनको आगे से ऐसी स्टेटमेंट को चेंज करना चाहिए अपनी, और अपने व्यूज़ को चेंज करना चाहिए। बिकॉज ही वाज अ राइटर, वो ड्रामाज लिखते हैं जिसको देख के हमारी यूथ बहुत सारे अपना मेंटालिटी को रीडिफाइन करती है, रीशेप करती है। बात ये है कि वो खलील रहमान साहब एक मैच्योर आदमी है कि माशरे में अपना एक मकाम रखते हैं, सब कुछ है, उन्हें हर चीज़ को मद्देनज़र रख लेना चाहिए था। ये नहीं था कि किसी ने फ़ोन कर दिया चाहे वो कुछ भी कहे। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप, ये वाला तो वो हिसाब हुआ। बातें तो वो बहुत करते हैं और लोग उनकी बातों को समझते भी हैं, सोचते भी हैं, उसके ऊपर अमल भी शायद करते हो। लेकिन ये है कि बातों के ऊपर उन्हें भी अमल करना चाहिए था कि मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर कायम भी रहूँ। औरतों के खिलाफ से तो फिर औरत की काल पे चले गए, और मैच्योर होने के बावजूद क्यों चले गए? वो जितने भी फ़ैन थे ना जाते, वो जितनी भी फ़ैन थी उसके वहाँ पे ना जाते। भी उनके मुताबिक अगर वो लड़की के मैं जानता था शोबिस की औरतें ऐसी होती है वैसी होती हैं, तो उनकी स्टेटमेंट तो फिर से आ रही है इस तरह की। हाँ ना, वो 120 की लड़कियां ऐसी होती हैं, इसीलिए हम जैसे फिर वहाँ जाते हैं ना। तो इसका मतलब जो हम जैसे वहाँ जाते हैं वो भी वैसे ही है ना। फिर खुद को उससे दूर तो ना रखें। आप वहाँ पे क्यों गए हैं?
ड्रामा बनाना था आपने भाई, सीधी सी बात है। वो ज़रूरतमंद थी, आप उसको स्टूडियो बुलाएं, अपने पास बुलाएं, ना कि आप खुद सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे कौन सा ड्रामा बनता है? सुबह 4 बजे तो मूवीज़ देखते हैं ऐसे लोग मूवीज़ देखते देखते मरते हैं। और फिर हम जैसे लोग कहते हैं बड़ी नेक रूह थी जो जिसकी सुबह सुबह जो है ना वो जान निकली है। वो जान जिस वजह से निकली होती है वो हम भूल जाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। को कोई नहीं भी जानता था, उससे पहले शायद कम लोग जानते। बहुत सारे लोगों ने उसको जाना, और लोग तब उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी मर्द की आवाज़, कि मर्द भी मजलूम हो सकता है। लेकिन अब उनकी मजलूमियत के ऊपर भी एक ड्रामा ज़रूर बनना चाहिए कि मैं ट्रैप हुआ जी, मेरी मजलूम। सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मुझे औरतें बहुत प्यार करती हैं। तो हमारे हिसाब से तो प्यार कुछ और ही होता है, लेकिन इनके हिसाब से बुला के उनकी तशरीफ़ को सुझाने को प्यार कहते हैं। तो फिर ये कोई और ही प्यार है। इस यहाँ वो क्या कहते हैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खलीलुर रहमान कमर के बारे में। खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान के राइटर हैं, बहुत से ड्रामे भी लिख चुके हैं और उनकी कंट्रोवर्सीज तो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रहती हैं, जो वो औरतों के बारे में स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। रिसेंटली उनके शो पर बैठकर साहिल अदीम ने ही पाकिस्तान की 95% विमेन को जाहिल बोला था और खलीलुर रहमान कमर ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। तो इसी तरह की स्टेटमेंट्स औरतों के बारे में खलीलुर रहमान कमर की मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर भी वायरल होती रहती है, सोशल मीडिया पर भी वायरल होती रहती है। रिसेंटली खलीलुर रहमान कमर को अगवा कर लिया गया, जो उन्होंने एक बाद में FIR भी दर्ज करवाई और उसमें उन्होंने ये बताया कि एक फ़ैन मुझे 15 दिन से कॉल कर रही थी और कह रही थी कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ, ड्रामा बनाना चाहती हूँ। तो मैं उसके बुलाने पर उससे सुबह 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे मिलने गया। जब हम आपस में मीटिंग कर रहे थे तो 7 लोगों ने आकर मुझ पर हमला कर दिया, 3.25 लाख रुपया मेरे बैंक से विड्रॉ करवा लिया, साथ ही साथ मुझसे 1 करोड़ रुपया तावान भी मांगा। और ये पूरा का पूरा अटैक जो है वो लड़की ने करवाया जिससे मैं मिलने गया था, जिसका नाम आमिना अरूज बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया। और जब खलीलुर रहमान कमर ने 1 करोड़ रुपया तावान देने से मना किया तो काफ़ी उन पर तशद्दुद किया गया, जिस्मानी तशद्दुद किया गया, मारा कूटा गया। और फिर 11 बजे उनको ननकाना साहब के बाहर गाड़ी छोड़ गई। फिर उसके बाद उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई और लड़की को भी गिरफ्तार करवाया। और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उन्होंने लड़कियों को, पूरी औरत जात पर उन्होंने बात की और काफ़ी ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश की, स्पेशली शोबिस की लड़कियों को। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते और पूछते हैं कि ये वही खलीलुर रहमान कमर है जो औरत को एक फितना बोलते हैं, 2 टके की बोलते हैं और इस तरह की इनकी स्टेटमेंट्स वायरल होती रहती है, जिससे ये साफ पता लगता है कि उनको औरत जात से सख्त शदीद नफरत है। तो फिर वो सुबह के 4:30 बजे वो भी अकेली एक औरत से, जिसको वो अपनी फ़ैन बोल रहे हैं, मिलने क्यों गए? क्या ये सब सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए किया जा रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये तो मुझे कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है, ये तो कुछ भी नेचुरल लग रहा है। ये कोई लिखी बनी बनाई स्टोरी है, खलीलुर रहमान साहब ने फुर्सत में बैठ के डायरेक्ट की है लगता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बस इस पे मजीद क्या कहें माँ बाप को। आप क्या कहती हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कहती। आपको भी ये एक ड्रामा की स्टोरी लग रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, उनको किडनैप तो कर लिया गया है और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये भी बताया जा रहा है कि लड़की ने भी माना है कि हाँ, हम लोगों ने उनके साथ तशद्दुद किया है। लेकिन मुझे ये बताएगा कि आज से कुछ साल पहले खलीलुर रहमान कमर, आपको पता होगा शायद, कि बड़ी बेइज्जती करते हैं वो औरतों की। तो कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा था कि अगर लड़कियों को मर्दों का मुकाबला करना है तो ज़रा अगवा करके दिखाएं किसी आदमी को। अब क्या कहेंगी आप? नहीं, आदमियों को अगवा करने की ऐसे तो नहीं कोई ज़रूरत, लेकिन उनकी स्टेटमेंट थी ना। और इतना आसान भी नहीं है किसी को अगवा कर लेना। बाकी कुछ नहीं कह सकते हम, ये तो एक कहानी की तरह है। अगर वो हुए हैं अगवा, बच गए हैं, गनीमत है। आज के दौर में अगवा और बच गए हैं, वो हनी ट्रैप में फंसे हैं। चले हनी ट्रैप समझ लें, कुछ भी समझ लें, गनीमत है बस, और क्या। वो जो लड़कियों के बारे में स्टेटमेंट्स पास करते रहते हैं, अब खुद उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्या कहती हैं आप? वो लड़की कह रही है 15 दिन से पिक्चर्स एक्सचेंज होती रही थी। खलीलुर रहमान ने कहा है ऐसा नहीं है, वो जस्ट मेरी फ़ैन थी और मैं ड्रामे के सिलसिले में सुबह 4:30 बजे उनसे मिलने गया था। तो क्या कहते हो? नहीं, वैसे लड़की की भी मुझे स्टोरी पे ऐसा नहीं कुछ लग रहा कि वो जो कह रही हैं, और खलीलुर रहमान साहब 4 बजे मिलने नहीं जा सकते, ये भी मुझे तो कुछ इस बात की समझ से बाहर ये बात हो गए हैं। उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर ने मना किया था सुबह की तेज़ धूप में बाहर नहीं निकलना। चलें भाई, फिर हम तो देख लेते हैं मजीद, अब क्या कहें इस बारे में। नो मजीद कोई ये पता खलीलुर रहमान कमर के साथ होना क्या चाहिए था? क्या गलत हुआ या सही हुआ? नहीं, अगर अगवा हुआ तो फिर तो गलत हुआ है।
नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत है ना, किसी के साथ भी ज्यादती करना तो गलत है ना। और अब उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट में बैठकर कहा है कि प्रेस रिलीज हुई थी ना एक, तो फिर उसमें उन्होंने बैठकर कहा कि मैं तो जानता था पहले ही शोबिस की लड़कियों को ऐसी होती हैं, गंदे गंदे लिबास पहनती हैं और कैसा इनका करैक्टर होता है, तो ऐसे फिर से उनकी स्टेटमेंट आई है, क्या कहते हो? नहीं, आम पब्लिक के बारे में उनकी थोड़ी ये स्टेटमेंट है, शोबिस में तो सब कुछ ही चलता है, शोबिस वाले से हम कुछ आम लड़कियों के बारे में उनकी ये स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, शोबिस में लेकिन आम लड़कियों के बारे में जब उन्होंने लड़की के बारे में बात किया है तो लड़की का मतलब सब लड़कियां हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन शोबिस वाले तो अलग है ना, वो हम आम लड़कियों जैसी थोड़ी हैं, ये तो फर्क उनको सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क तो है। फर्क है, ये तो बताएं। जो ये शोबिस की दुनिया और हमारी दुनिया में फ़र्क है, फिल्मी दुनिया टीवी पे प्रेजेंट करना दिखाना वो अलग है। होती तो लड़कियां ही है ना। हाँ, वो लड़कियां होती हैं, वो बात ठीक है, लेकिन तो अगर लड़की शोबिस में काम कर रही है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना अलाउ है? नो, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करना अलाउ नहीं है, ये तो। आप में और शोबिस की लड़की में क्या फ़र्क है? हो तो दोनों ही लड़कियां ना। हाँ, लेकिन बहुत अगर देखें फिजिकल तो बहुत फ़र्क है, प्रैक्टिकली देखें तो बहुत फ़र्क है। थोड़ा समझाएं तो सही, क्या फ़र्क? सॉरी, बस मजीद मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्या मतलब क्या फ़र्क है? वो टीवी पर आती हैं, उनको लोग देखते हैं, क्या फ़र्क है? नहीं, लोग नहीं देखते रहे कि पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेरे पॉइंट की लाइफ स्टाइल अपना है, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना है, जो जिस तरह से गुजारा खुश रहे बस। क्या है? यही नजर आ रहा है फर्क, ये हिजाब है और यहाँ पर नहीं है बस। ये हिजाब है, यहाँ पर नहीं है। हाँ। अच्छा, ये फ़र्क है, हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब आप लड़की होकर कह रही हो कि तुम्हारा करैक्टर सही नहीं है, तुम्हारे और मेरे करैक्टर में फ़र्क है। बहस नहीं करेंगे, की बात नहीं करनी किसी के नहीं है। यानी पर्दे से आप जज करोगे किसी को? मैंने कहा कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनकी। करैक्टर की किसी की बात राइट नहीं है, किसी को किसी के करैक्टर पे बात करने का राइट नहीं है, बस यही है। बहुत शुक्रिया। हाँ, चले जी, थैंक यू सो मच। मैडम आई थिंक सो खलील कमर साहब को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में दोनों सेक्सेस सेम है और इक्वल हैं इन माय ओपिनियन। इसका हिस्ट्री में प्रूफ भी है कि लड़कियों ने और औरतों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है माशरे की सोसाइटी की डेवलपमेंट में। जैसे फातिमा जना को देख लें आप, इस तरह काफ़ी लेडीज़ हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक सेक्स ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है या पावरफुल है या दूसरी वीक है। दोनों सेक्सेस बराबर अपना अपना रोल प्ले करती हैं, बस इनके रोल नेचर में फ़र्क है, रोल जो इन्होंने प्ले करना होता है, इनके डोमेन अलग है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। ये हनी ट्रैप का केस है, वैसे ही लड़कियां उनसे काफ़ी ज़्यादा तंग थी, जितनी वो लड़कियों के करैक्टर असैसिनेशन करते थे, कभी कपड़ों पर, कभी किस चीज़ पर, तो कभी किस चीज़ पर। आमना अरूज का इसमें हाथ है, ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, और ये पूरा मीडिया ये दिखा रहा है कि आमना अरूज नामी लड़की ने उन पर जो है वो तशद्दुद करवाया है और उनका पैसा वगैरह भी लूटा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लड़की का ये कहना है कि 15 दिन से हमारा आपस में पिक्चर्स का एक्सचेंज हो रहा था, जबकि खलीलुर रहमान साहब तो कह रहे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने उनसे कोई पिक्चर नहीं उनकी मांगी, और फिर 4:30 बजे आपस में उनकी मीटिंग भी होती है सुबह। क्या कहते हैं आप? मैडम देखें, अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और जो लड़की ने उनसे मतलब उनको चीट किया है, उनको इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश लाजमी है इन माय ओपिनियन। लड़की ने चीट किया, लड़की कह रही है कि ये मुझे खुद कह रहे थे मुझसे मिलो, तो मैंने इनको मिलने के लिए बुला लिया, जबकि खलीलुर रहमान की स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा है। देखें, अगर उनको बुलाया लड़की ने तो लड़की को ये तो नहीं चाहिए ना कि उनको किडनैप करे या उनको बंदे बुला के उनका माल लूट ले, ये तो गलत बात है ना। खलीलुर रहमान साहब ने खुद ही तो अपने वीडियो में कहा था आज से कुछ साल पहले कि अगर औरत को मर्दों का मुकाबला करना है तो फिर वो किसी मर्द को अगवा कर, तो कम से कम अब भी इक्वालिटी दे दे। अब भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है कि मैं जानता था शॉप्स की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। मैडम, ये तो उनकी स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, कि हमें किसी के करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, और किसी भी सेक्स को, चाहे वो मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर भी है इवन, हमें किसी को भी नीचा नहीं देखना चाहिए। सारे बराबर हैं अल्लाह की नज़र में, और इसको हमारा इस्लाम भी कहता है। और लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, जो उनको किडनैप किया गया या उनसे लूटा गया है, वो एक हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, डेट वाज रॉन्ग, और इसका और उनकी स्टेटमेंट का आपस में लिंक बनता है, लेकिन दोनों आपस में हम खलीलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो क्यों इस तरह करते रहे हैं, और सेम वे में जो लड़की ने उनके साथ इस तरह चीटिंग की है वो भी गलत है इन माय ओपिनियन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कंट्रोवर्शियल हमें स्टेटमेंट नज़र आएगी? अब धुलाई तो उनकी अच्छी खासी हुई है, तो अब इसके बाद उनकी कितनी को हमें जो है वो एंटी फेमिनिज्म स्टेटमेंट सामने आएगी? मैम, अब जो उनके साथ हो चुका हुआ है ना, कम से कम अगले 3-4 साल वो अब नहीं निकलेंगे भाई अभी उन्होंने प्रेस में बैठ कर दी है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी वो अभी आई थिंक सो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको इससे सीखना चाहिए। इस जो इंसिडेंट हुआ है ना उनके साथ,
उनको इससे लर्निंग करनी चाहिए। इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन उसको ज़िंदगी बार बार सीखने का मौका भी देती है। देखिए, उनको मारा गया, लूटा गया, ये गलत, मैं भी मानती हूँ गलत हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। क्या कहते हैं आप, ये जो पूरी स्टोरी चल रही है ये लाइमलाइट में आने के लिए चल रही है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही है यहाँ की आवाम को। मैम देखिए, मैं खुद इंजीनियर हूँ और न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी काज हैंड इफेक्ट एंड एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। जो वो स्टेटमेंट देते रहे तो एक दिन उनके साथ ऐसा इफेक्ट होना था उनके काज की वजह से। अच्छा, ये एक्शन का रिएक्शन आया है? ऑब्वियसली मैम, लेकिन उनको अभी यहाँ सीखना चाहिए इन माय ओपिनियन। उनको आगे से ऐसी स्टेटमेंट को चेंज करना चाहिए अपनी, और अपने व्यूज़ को चेंज करना चाहिए। बिकॉज ही वाज अ राइटर, वो ड्रामाज लिखते हैं जिसको देख के हमारी यूथ बहुत सारे अपना मैंटेलिटी को रीडिफाइन करती है, रीशेप करती है। सो ही मस्ट लिसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट। चले, अब जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि आपने अगर एक मर्द को अगवा करना है तो करके दिखाए, फिर इक्वालिटी मिलेगी, तो अब थोड़ी इक्वालिटी नजर आएगी उनके स्क्रिप्ट्स में? ऑब्वियसली आने तो चाहिए उनको, उनके साथ जो हो चुका हुआ है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं लाजमी इक्वालिटी लेके आता। थैंक यू सो मच। बात ये है कि वो खलील रहमान साहब एक मैच्योर आदमी है कि माशरे में अपना एक मकाम रखते हैं, सब कुछ है, उन्हें हर चीज़ को मद्देनज़र रख लेना चाहिए था। ये नहीं था कि किसी ने फ़ोन कर दिया चाहे वो कुछ भी कहे। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप, ये वाला तो वो हिसाब हुआ। बातें तो वो बहुत करते हैं और लोग उनकी बातों को समझते भी हैं, सोचते भी हैं, उसके ऊपर अमल भी शायद करते हों। लेकिन ये है कि बातों के ऊपर उन्हें भी अमल करना चाहिए था कि मैं जो कह रहा हूँ उसके ऊपर कायम भी रहूँ। औरतों के खिलाफ से तो फिर औरत की काल पे चले गए, और मैच्योर होने के बावजूद क्यों चले गए? वो जितने भी फ़ैन थे ना जाते, वो जितनी भी फ़ैन थी उसके वहाँ पे ना जाते। वैसे भी उनके मुताबिक अगर वो लड़की ने ड्रामे में काम करना था तो जो ज़रूरतमंद होता है वो खुद आपके पास आता है, तो आप नहीं 4:30 बजे सुबह उठ के उसके पास जाते। तो मुझे ये बताइए, ये चल क्या रहा है? लड़कियों की इतनी मखालफत करते हैं, ये इतनी मखालफत करते हैं। फिर उस लड़की ने कहा कि 15 दिन से हमें पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही थी, जबकि खलीलुर रहमान ने इस चीज़ से भी इनकार कर दिया। बस उन्हें ये होगा कि मुझे अगवा कर ले। वो अगवा हुए नहीं है, किया नहीं गया, वो खुद हो गए हैं कि मुझे अगवा कर लो, मैं बस अब अगवा होने वाला हूँ। बस जब आंखों पे फिर पट्टी बन जाती है जब इंसान की, तो फिर वो अंधा हो जाता है। इसके ऊपर भी अब उन्हें एक ड्रामा बनाना चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ और मैं ऐसे इतना मैच्योर होने के बावजूद ऐसे फिसल गया। अच्छा, वो औरतों के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं और बड़े बुरे बुरे अल्फाज भी वो इस्तेमाल करते हैं। अभी उन्होंने ना आज से कुछ साल पहले कहा था कि अगर औरतों को मर्दों के बराबर आना ना, तो मुझे ना मर्द को अगवा करके दिखाएं। तो अब वो खुद अगवा हो गए हैं कि अब वो इक्वालिटी पे बात करेंगे। चले, ये तो हुआ ना कि उनकी बात सच्ची हो गई है। दूसरी बात ये है कि वो औरतों के मुखालफ है, तो मेरे हिसाब में औरत बड़ी चीज़ों में है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल ही वो मुखालफ है। उनकी माँ भी एक औरत है, बहन भी उनकी एक औरत होगी, उनकी बेटी भी एक औरत होगी, और सोच समझ के बात नहीं करते ना। और ये है कि माशरे में कहते हैं कि माशरे की खूबसूरती ही औरतों की वजह से है, और ये सच्चाई वाली बात है। लेकिन वो सोच समझ के बात नहीं करते ना। चलें, ये तो फिर उनके जहन की बात है। अब आपको लगता है इस हादसे के बाद उनके 14 तबक रोशन हो गए होंगे कि अब वो जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे वो कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे? वैसे तो अभी उनकी जो प्रेस हुई है उसमें बैठकर उन्होंने फिर से औरतों को डिफेम ही किया है। चलें, वो तो अगर करते हैं तो उनके जहन में क्या बात है, मैं नहीं उसको कुछ क्या कह सकता। लेकिन ये है कि जो उनके साथ हुआ है, वैसे हमें अफसोस हुआ है कि वो जैसे बोलते थे, जैसे कुछ लोग जैसे लड़के, यंग जनरेशन ऐसी भी है जो उनको अपना पता नहीं क्या क्या मानती होगी, गुरु वगैरह मानती होगी। अब क्या गुरु? हाँ, अब क्या करेंगे, वो कहाँ पे जाएंगे? ये बताएं सर, वो तो औरतों से बड़ी नफरत करते हैं, तो ये आने के लिए तो नहीं ये टेंट्रम्स करते रहते, या फिर ऐसा है कि उनको औरतों से मोहब्बत बड़ी है तो वो जो औरतों के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं वो भी लाइमलाइट में आने के लिए देते हैं? ये क्या चक्कर है? ये तो अब वही बता सकते हैं कि क्या चक्कर है। बाकी ये है कि आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि वो आपको पहले भी जो बताया वो कह रहे हैं ये टर्की है। कह सकते हैं, अब तो सब कुछ कह सकते हैं। अब ये है कि वो जब तक तो चूहा आज़ाद होता है तो वो चूहा होता है, जब वो किसी चीज़ में आ जाता है, वो शिकंजे में आ जाता है, तो फिर वो अभी रिसेंटली उनका एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो सिनेमा तक लगा है। 2 टके की औरत वाला डायलॉग उससे ज़्यादा फेमस हो गया था। 2 टके की औरत वाला भी चलो लोगों ने, माशरे ने कबूल किया, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि वो ड्रामा टॉप पे गया, और वो भी खलील रहमान, जिसको कोई नहीं भी जानता था, उससे पहले शायद कम लोग जानते, बहुत सारे लोगों ने उसको जाना। और लोग तब उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ
कि किसी मर्द की आवाज़ के मर्द भी मजलूम हो सकता है, लेकिन अब उनकी मजलूमियत के ऊपर भी एक ड्रामा ज़रूर बनना चाहिए कि मैं ट्रैप हुआ जी, मेरी मजलूम। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि वो छोटे से बच्चे हैं, वो रोटी को चोची बुलाते हैं, जिनको समझ नहीं लगी कि मुझे बुलाया गया है और मैं चला गया हूँ, तो मतलब बिना कुछ पूछे बिना कुछ किए आराम से जाके चले गए हैं, जाके मार भी खाए हैं, फिर आके उन्होंने ये सारा कुछ ड्रामा भी रचा लिया है। मुझे खुद बताएं, वो तो एक बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, ड्रामा निगार हैं, पूरे राइटर हैं। उनका ये ड्रामा आपने देखा हुआ होगा कि जिसमें वो जिसका डायलॉग बड़ा मेरे पास तुम हो, शायद जिसका डायलॉग था कि 2 टके वाली औरत, तो अब वही 2 टके की औरत ने इनको बुला के इनके टके को सुझा दिया। तो अब क्या कहना चाहेंगे वो बच्चे हैं, मुझे ये बताएं कि सुबह 4 बजे मिलने का क्या ताल्लुक है भाई? उनका कहना है डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आपने डे लाइट में बाहर नहीं निकलना पूरे 5 साल के लिए, तो अगर मैं रातों को मर्द से मिलता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं मर्द में और औरत में भेदभाव करूँ? मैं सुबह के टाइम औरत से क्यों नहीं मिल सकता? सबसे पहली बात तो ये मैं करना चाहूँगा कि वो क्या नाम नहीं आता, कौन था मतलब मजबूर जाने के लिए? क्या उस लड़की ने मजबूर किया था इनको? नंबर 1। नंबर 2 ये कि लड़की को ज़रूरत थी ना, उसने ड्रामे में काम करना था या इन्होंने करना था? ज़रूरतमंद जो होता है वो जाता है, वो कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, तो वो कैसे चले गए? नंबर दो वो कह रहे हैं कि औरतों और मर्दों में फ़र्क नहीं करते, तो फिर उनके हर स्टेटमेंट्स उठा लें, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें वो दोनों को बराबर कर रहे हैं। उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी कि क्या नाम नहीं आता कि अगर औरतें जो अगर बराबरी करना चाहती हैं तो किसी मर्द को वो करके दिखाएं, किडनैप करके दिखाएं, लो अब दो बराबरी, भाई मेरे बराबरी दो। अब बेसिकली ये वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जो आप बोल रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि अब वो अगवा भी हो गए हैं, उनकी सूझ भी गई है, उनको मार भी पड़ी है, उनका लगभग 3.25 लाख रुपया विड्रॉ भी करवा लिया गया एटीएम से, उनसे 10 मिलियन डिमांड भी किया गया था। तो मुझे ये बताएं कि जो वो शर्तें रख रहे थे औरत के आगे कि इस बेसिस पर फिर आपको इक्वालिटी दी जाएगी, अब उनको अगवा भी कर लिया, अब आपको लगता है कि उनकी नेक्स्ट ड्रामाज में उनकी जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि वो औरत को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, या फिर 2 टके की औरत या इस तरह उस तरह के हमें इल्ज़ामात देखने को मिलेंगे? देखिए, पहले उनका डायलॉग आया था 2 टके की, अब वो उससे भी नीचे गिराएंगे, अब 1.5 टके की 1 टके की करेंगे या टके की कर देंगे। तो बात ये है कि वो जो है ना वो बाज नहीं आएंगे, क्योंकि एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है जो बचपन से बड़े होते तक वो चीज़ चेंज नहीं होती। एक तो होता है ना कि आपको कुछ दिनों ने बात की, इधर से मार पड़ी उधर से मार पड़ी, चेंज हो गया। ये तो उनको शुरुआत से ही, या उनके ड्रामों में भी यही झलकता है, उनके इंटरव्यूज़ में उनकी बातों से यही चीज़ झलकती है, तो वो बाज नहीं आएंगे, इससे डबल करेंगे। अब वो कहते थे औरत एक फितना है, ये है वो, दिस एंड दैट, काफ़ी ज़्यादा उनकी ऐसी जो थी वो स्पीचेस वायरल होती रहती थी। ऐसे लगता था जैसे उनको औरत ज़ात से ही बहुत ज़्यादा नफरत हो। ठीक है, तो अब उसी औरत ज़ात से मिलने वो गए 4 बजे, कहने को ये कि उनके साथ ड्रामे में कोलैबोरेशन होनी थी और उस लड़की ने, मेरी फ़ैन थी, उसने ही मुझे बुलाया था, तो औरत को जो थे वो मिलने चले गए। ये क्या उनका ये ड्रामा है लाइमलाइट में आने का, औरतों के खिलाफ जो वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। एक पहलू तो ये हो सकता है लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनका कोई ड्रामा नहीं आया और काफ़ी टाइम से कोई, तो औरतों के खिलाफ स्टेटमेंट देना उनका ड्रामा है या तो फिर वहाँ जाना उनका ड्रामा है, क्योंकि इस वाक़ये के बाद जैसे वो गए हैं अपने फ़ैन से मिलने सुबह के 4 बजे, ऐसा नहीं लग रहा कि उनको औरत ज़ात से नफरत हो। अब मेरी एक बात सुनिए, आप लोगों ने जाकिर खान का एक जुमला था, एक बड़ा वायरल सा डायलॉग था कि सख्त लौंडा, वो कहते थे कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो सख्ती दिखाए, सख्त लौंडा वो होता है कि कहाँ पिघलना है उसको पता हो कि कहाँ पे पिघलना है। तो आपने उनकी तस्वीर तो देख ही ली होगी, तो तस्वीरों का तबादला भी चला था, कोई 15 दिन 10-15 दिन आप न्यूज़ में पता चला, तो जाहिर सी बात है यहाँ पिघल गए होंगे, उनकी सख्ती नहीं रही, पिघल गए, और जब पिघले हैं तो फिर उन्होंने भी पिघलाहट निकाल दी उनकी। वही आपसे पूछ रही थी, ये केस लाइमलाइट में आने के लिए, या जो वो औरतों के खिलाफ बात करते हैं फिर वो लाइमलाइट में आने के लिए, ये क्या चल रहा है? असल में जो शोबिज़ है ना, जो इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री, उसमें आपने अगर मेन फेस दिखाना है ना, तो आपको इस किस्म की कुछ ना कुछ करना पड़ेगी। उनके ड्रामे वगैरह, आप कितना साल हो गया उस ड्रामे को,
तो कोई नहीं आ रही। वो इस किस्म के छोटे छोटे जो है ना वो औरतों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, जिसमें वो उनको लाइमलाइट मिलती है, मीमर उसको उठा के जो मशहूर कर देते हैं। काफ़ी देर से वो ज़रा खामोश थे, तो फिर अब ये खामोशी टूटी है तो वो लाइमलाइट में आ गए हैं वापस। अच्छा, और इस वाक़ये के बाद उनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने और कैरेक्टर असैसिनेशन की है औरत की, कि मैं जानता था शोबिस की औरतें ऐसी होती है वैसी होती हैं, तो उनकी स्टेटमेंट तो फिर से आ रही है इस तरह की। हाँ ना, वो शोबिस की लड़कियां ऐसी होती हैं, इसीलिए हम जैसे फिर वहाँ जाते हैं ना। तो इसका मतलब जो हम जैसे वहाँ जाते हैं वो भी वैसे ही है ना। फिर खुद को उससे दूर तो ना रखें। आप वहाँ पे क्यों गए हैं? ड्रामा बनाना था आपने भाई, सीधी सी बात है। वो ज़रूरतमंद थी, आप उसको स्टूडियो बुलाएं, अपने पास बुलाएं, ना कि आप खुद सुबह 4 बजे कौन सा ड्रामा बनता है? सुबह 4 बजे तो मूवीज़ देखते हैं ऐसे लोग मूवीज़ देखते देखते मरते हैं। और फिर हम जैसे लोग कहते हैं बड़ी नेक रूह थी जिसकी सुबह सुबह जो है ना वो जान निकली है। वो जान जिस वजह से निकली होती है वो हम भूल जाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सही बात है। अच्छा, मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा कि अभी तो उनको पकड़ के फेंटा लगाया गया है और ननकाना साहब के पास 11 बजे छोड़ दिया गया है। अगर वो बाज ना आए अपनी इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने में, तो फिर नेक्स्ट आपको क्या लगता है कि क्या हमें दिन देखने को मिल सकते हैं खलीलुर रहमान कमर के साथ? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, अभी इनकी दोपहर को या शायद कल की कॉन्फ्रेंस है, उसमें सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे औरतें बहुत प्यार करती हैं। तो हमारे हिसाब से तो प्यार कुछ और ही होता है, लेकिन इनके हिसाब से बुला के उनकी तशरीफ़ को सुझाने को प्यार कहते हैं, तो फिर ये कोई और ही प्यार है। इस या वो क्या कहते हैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? ये उनको सज़ा मिली है 95% औरतों को जाहिल कहने की और क्रिटिसाइज़ करने की, या क्या है? अच्छा, अगर 95% औरतें जाहिल हैं तो ये उस 95% की जाहिलों के साथ कैसे फंस गए? ये तो काफ़ी समझदार और जाहिल नहीं थे, ये कैसे फंस गए फिर? उस जाहिल नहीं फंसाया ना 95% वाली जाहिल ने। ये बताएं तो कैसे फंस गए ना। अगर वो जाहिल होती तो ये कैसे फंसते, ट्रैप में कैसे आए? या तो इन्होंने ट्रैप किया या उन्होंने ट्रैप किया। ट्रैप। हाँ। और इस चीज़ को इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी तो कोई बातचीत ही नहीं ऐसी वैसी हुई पिक्चर्स के मामले में, और इनके पास प्रीवियस हिस्ट्री भी नहीं है। कहाँ होगी भाई, व्हाट्सएप की कहाँ होगी? या तो उन्होंने डिलीट कर दी या उन्होंने, और ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिनों तक आपको पता लग ही जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर तो लाइमलाइट में आने के लिए किया गया ना, तो ये हर कुछ दिन के बाद एक छोटी सी चीज़ निकाल देंगी, अपडेट। इससे ये होगा कि ये मंथ 15 दिन 20 दिन या 1.5 मंथ 2 मंथ जो है ना, इसी कंट्रोवर्सी को लेके सारे न्यूज़ चैनल को, सोशल मीडिया को मसाला मिलता रहेगा और ये लाइमलाइट में आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।